हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन एकेडमी इंडिया। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हमारे टॉपिक्स देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन, टॉपिक 2 है एलिमेंट्स, टॉपिक 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, टॉपिक 4 है डॉर्विनियस ट्रायड, थर्ड है फिफ्थ है लिमिटेशन ऑफ डॉर्विनियस ट्रायड, सिक्स है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल और सेवेंथ टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज नेसेसरी सिंस मेनी एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी एंड द स्टडी ऑफ दिस एलिमेंट्स इंडिविजुअली वाज प्रोवाइडिंग डिफिकल्ट। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये दिया हुआ है बच्चों कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसकी नीड क्या है, हमने पीरियोडिक टेबल को क्यों बनाया है, क्या ज़रूरत पड़ी हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की। तो पीरियोडिक टेबल का जो हमने बनाया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम अरेंजमेंट कर रहे हैं किसका, एलिमेंट्स का। किस लिए बनाया गया है, ताकि हम जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी को प्रॉपर कर पाए। तो आज हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 टोटल एलिमेंट्स हैं और कुछ ना कुछ नए डिस्कवर हो ही रहे हैं। तो इनकी स्टडी करना, हर एक एलिमेंट्स की इंडिविजुअल स्टडी करना तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हमने क्या बना रखा है, एक पीरियोडिक टेबल बना रखी है, ताकि हम एक ग्रुप के जो एक एलिमेंट के बारे में पढ़ लेंगे उससे हमें पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया बच्चों, ताकि हमें जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से मिल जाए। हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी क्या क्या वो किससे कंपाउंड्स बनाते हैं, वो सब हमें पता चलेगा किससे, पीरियोडिक टेबल से। द टॉपिक 2 इज एलिमेंट्स। तो आज हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन बेसिक देखेंगे कि एलिमेंट होता क्या है। तो देखिए बच्चों, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है जो किसी दूसरे एटम से मिलके नहीं बना, एक ही तरीके के एटम से मिलके बना है, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, और एलिमेंट्स को हम तोड़ नहीं सकते और सिंपल सब्सटेंस में, यानी एलिमेंट खुद ही एक सिंपल सब्सटेंस है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने आयरन ले लिया, तो आयरन में जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, आयरन के होंगे। आयरन के अलावा उसमें कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम नहीं पाया जाएगा। द सेकेंड पॉइंट इज वी हैव 118 एलिमेंट्स टिल टुडे। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे पास अभी तक के जो एलिमेंट्स हैं कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 94 एलिमेंट्स हमारे नेचुरली ऑकरिंग है, यानी नेचर से मिलते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, बाकी के बचे हुए जो 24 है वो सिंथेसाइज्ड है, यानी कि हमने खुद बनाए हैं, मैन मेड है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को बच्चों 3 पार्ट में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। तो देखिए हमारा मेटल क्या है, मेटल है जो हमारे सॉलिड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मेटल, हमारे जो मेटल की स्टेट होती है वो कैसी होती है, सॉलिड में होती है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक हमारा जो ऐसा मेटल है जो किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेटल्स हमारे देखिए लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल, डक्टाइल, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम एक एक टर्म को आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, जिनकी सरफेस पे शाइनिंग हो। तो जो भी हमारे मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि हम मेटल को हैमर से पीट कर शीट्स में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे आयरन की शीट्स बनती हैं, एल्युमिनियम की शीट्स बनती हैं, गोल्ड के फॉइल्स बनते हैं और सिल्वर के फॉइल्स बनते हैं ना, मिठाइयों पे चढ़ाए जाते हैं। डक्टाइल क्या होता है, मेटल्स को वायर में ड्रॉ करना, मेटल के वायर बनाना, जैसे कॉपर के वायर, एल्युमिनियम के वायर बनाए जाते हैं, गोल्ड का भी वायर बनाया जाता है, सिल्वर का भी वायर बनाया जाता है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। टेंसाइल क्या होता है, टेंसाइल का मतलब है वो किस चीज को, वो किसी चीज को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है। अगर हमने जो मेटल है हमारा उसका वायर बना दिया और उससे कोई भी चीज सस्पेंड कर दी, तो उसमें क्या होगा, वो उसके वेट को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है बच्चों, कंडक्ट करता है।
हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करता है। अब हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नॉन मेटल्स हमारे गैसेस और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जितने भी मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी सबकी उल्टी क्या हो जाएगी, अपोजिट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनमें कोई भी शाइनिंग सरफेस नहीं होती। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन हमारा जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाया जाता है तो वो थोड़ा सा शाइनिंग सरफेस देता है, लेकिन धीरे धीरे मॉइस्चर के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पे उसकी जो शाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है, डल हो जाती है बच्चों। फिर ये हमारे नॉन मैलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन टेंसाइल होते हैं और ये ब्रिटल होते हैं नेचर में। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब अगर हम इनको हैमर से पीटेंगे या इनको वायर में बनाने की कोशिश करेंगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे। ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है बच्चों, इसमें एक ग्रेफाइट का एक्सेप्शन है। जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का एक एलोट्रोप है जो कि कैसा पाया जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट हमारे पेंसिल्स की लेड में लगा होता है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं बच्चों, कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है, जो एक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल की तरह बिहेव करे, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल्स की तरह भी होती है बच्चों और नॉन मेटल्स की तरह भी होती हैं। तो एलिमेंट्स को हमने 3 ग्रुप में बांटा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज डोबेनियस ट्राइड। डोबेनियस ट्राइड, तो सबसे जो और भी इनसे पहले साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी थी बच्चों, लेकिन डोबेनियर ने क्या किया, डोबेनियर ने जो पहला अटेम्प्ट किया उसमें वो थोड़े सक्सेसफुल हो गए। डोबेनियर ने क्या किया, क्लासिफाई एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तीन एलिमेंट्स का इन्होंने क्या करा, ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। इसीलिए इनका जो है, जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, ट्राइड है। ठीक है, he suggested that atomic mass of element in the middle would approximately equal to the mean of atomic masses of other 2 elements। ठीक है, इस टाइम पे इन्होंने जो क्या दिया था, जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी तो हमारे पास 53 एलिमेंट्स थे, केवल 53 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन्होंने अपने सेकेंड पॉइंट में क्या बताया कि हम 3 का हमने क्या किया, ग्रुप बनाया। जो पहला और तीसरा वाला होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट होगा, हम उनके मास का मीन निकालेंगे। वो बीच वाले के सेकेंड एलिमेंट के मास के अप्रॉक्स इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो फॉर्मूला है ये बनाया था। इन्होंने क्या किया था बच्चों, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। कैसे बनाया था, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो है उसके मास का इन्होंने मीन निकाला था और वो मीन किसके अप्रॉक्स इक्वल आना चाहिए था, सेकेंड वाले एलिमेंट से इक्वल आना चाहिए था। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारा लिथियम है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, ए क्या है बच्चों, ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास का सिंबल होता है 6.64। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 22.99। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39.10। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है हमारा ये लिथियम और पोटेशियम। तो देखिए हमने क्या निकाला, मीन निकाला है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, यानी 6.94 प्लस 39.10। सो लिथियम और पोटेशियम के मास को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, ये एवरेज निकाला है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, हमारा आंसर आया है 23.02, जो कि अप्रॉक्स इक्वल है किसके मास के, 22.99, यानी सोडियम के मास के अप्रॉक्स इक्वल है। यही कॉन्सेप्ट था डॉबेनियर्स का। ठीक है, तो डॉबेनियर ने क्या किया था, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का मीन निकाला था और वो किसके अप्रॉक्स इक्वल आना चाहिए था, सेकेंड वाले एलिमेंट्स के अप्रॉक्स इक्वल आना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डोबेनियस ट्राइड। ठीक है, तो लिमिटेशन पहली क्या रही कि जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम पे उनको हम ट्राइड में क्लासिफाई नहीं कर पाए, यानी उन 3 ग्रुप में नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए, क्योंकि उनके कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आने लगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली 4 ट्राइड्स वर सजेस्टेड। जब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई उस टाइम पे सिर्फ 4 ट्राइड दिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम का, ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्राइड, और सल्फर,
सेलेनियम और टेलुरियम का। ठीक है, बस इतने ही ट्रायड ये दे पाए थे, उसके बाद ये क्या हो गए, इनका फेलियर आने लगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, तो जिस टाइम पे न्यूलैंड ने हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था, उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, तो उन्होंने उसको कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। यानी उनके पास जो 56 एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर उन्होंने अपने इस ट्रेंड में ऑब्जर्व किया कि जो हर 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने 7 म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से, देखिए 7 म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से अपना पीरियड टेबल दिया था, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो हमारे पास 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। अब जो 8th एलिमेंट आएगा वो कहाँ जाएगा, वो फिर फर्स्ट वाले में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब ये 7 एलिमेंट्स हो गए। जो 8th होगा बच्चों वो फिर कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट वाले के पास चला जाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। फिर हमारा सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। अब ये सिर्फ 7 एलिमेंट्स हो गए। फिर ये 8th वाला कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन जो हमारा है वो फिर फर्स्ट वाले एलिमेंट के पास चला जाएगा। फिर ऐसे करते करते हमने क्या किया, न्यूलैंड ने पूरे 7 एलिमेंट्स को अरेंज किया, और फिर जो 8th वाला आ रहा था वो कहाँ चला जा रहा था, फर्स्ट एलिमेंट के ग्रुप में चला जा रहा था। तो न्यूलैंड को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट रहे पीरियोडिक टेबल अरेंज करने में जिन्होंने पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया था। पीरियोडिसिटी क्या होती है कि एक टाइम इंटरवल के बाद बच्चों जो चीज रिपीट होती है उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो इनके देखिए रिपीटेशन क्या रही कि 7 एलिमेंट्स अरेंज किए, फिर 8th वाला फिर फर्स्ट में जाएगा, फिर 7 अरेंज करेंगे, फिर 8th वाला फर्स्ट में जाएगा। ये इन्होंने पहली बार पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया था पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लेकिन बच्चों इनकी भी लिमिटेशंस रही। जब तक एटॉमिक, हमारे जो एटॉमिक मासेस थे एलिमेंट्स के वो कम थे, यानी हमारा जो एटॉमिक मासेस थे वो कम थे, यानी कि एटम हमारा बहुत हैवी नहीं था, तब तक इन्होंने क्या किया, उसको अच्छे से अरेंज किया। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक मासेस हाइयर होने लगे तो क्लासिफिकेशन करना मुश्किल हो गया। फिर आगे डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस। अब नोबेल गैसेस को तो इन्होंने अपने उसमें इंक्लूड किया नहीं था अपने पीरियड टेबल में, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे नोबेल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब नोबेल गैसेस आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में ही नोबेल गैसेस को डालना पड़ेगा। जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में कि नोबेल गैसेस का ग्रुप बिल्कुल अलग है, उनकी प्रॉपर्टी किसी के भी एलिमेंट से या किसी भी ग्रुप से मैच नहीं करती है। तो बच्चों आज का हम इतना ही रखते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम और वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।